हेलो प्यारे बच्चों। जैसे कि आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फिफ्थ क्लास का हिंदी का पेपर जो कि लास्ट ईयर का पेपर है, यानी प्रीवियस ईयर। ये आपका 2023 और 24 का पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये फिफ्थ क्लास का पेपर। इसको डिस्कस करने से क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर किस टाइप का आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको उनको सोल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितने समय मिलता है आपको पेपर करने के लिए और इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। तो इस पेपर को आप सोल्व करके देखना। इससे क्या होगा, आपके पेपर करने की स्पीड भी बढ़ेगी। और इस वीडियो को अच्छे से देखना, उसके बाद आप पेपर अपने आप से सोल्व करके देखना। जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका समय के अंदर पेपर होने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट है, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। 2 पॉइंट है, प्रश्नों के उत्तर साफ और सुंदर लेख में लिखिए। यानी कि जो भी आंसर आप लिखेंगे, आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। जहां पे भी अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको इस तरीके से कट नहीं करना है, बिल्कुल सीधी लाइन से कट करके साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी के पेपर में राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये प्रश्न पत्र 4 भागों में डिवाइड है। मतलब ये 4 सेक्शन होंगे इसमें। तो फर्स्ट है इसमें जो कि होगा आपका 10 मार्क्स का। सेकंड सेक्शन भाग 2 भी 10 मार्क्स का है। थर्ड वाला भी 10 मार्क्स का है और लास्ट वाला भाग जो है वो है आपका 20 मार्क्स का। इस तरीके से आपका पूरा पेपर है आपका पूरा 50 मार्क्स का, यानी 50 नंबर का आपका पेपर है। फोर्थ पॉइंट है, सभी प्रश्नों के जो अंक हैं उनके सामने ही दिए हुए हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसकी जो नंबर है कितने मार्क्स का है, ये है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इसमें सेक्शन है पठन का, यानी पढ़ना है फिर उसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर घेरा लगाइए। तो इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है, फिर इसके आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उन क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। वह रास्ते में आते जाते जानवरों को डराता और वन के पेड़ पौधों को बिना कारण नष्ट करता था। किसके बारे में बात है, अभी हाथी के बारे में बात हो रही है। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बारिश से बचने के लिए हाथी एक गुफा में छुप गया। तो हाथी कहाँ छुपा, एक गुफा में। गुफा में एक चींटी भी थी। हाथी चींटी का मजाक उड़ाकर जोर जोर से हंसने लगा और पैर पटकने लगा। उसके आगे देखते हैं। तो उसके पैर पटकने से एक बड़ा पत्थर गिर गया। तो गुफा के अंदर हाथी क्या कर रहा था, पैर पटकने लगा। तो क्या हुआ, एक बड़ा सा पत्थर गिर गया और गुफा का द्वार बंद हो गया। द्वार यानी कि रास्ता। तो गुफा का जो रास्ता था वो क्या हो गया, बंद हो गया। हाथी घबरा गया। चींटी पत्थर के नीचे से निकलकर गुफा से बाहर गई और अन्य हाथियों को बुला लाई। हाथियों ने मिलकर बड़े पत्थर को हटाया और हाथी को गुफा से बाहर निकाला। तो इस तरह क्या करा, चींटी ने हाथी की मदद करी। तो ये कहानी कहाँ से ली गई है, ये ली गई है पंचतंत्र की कहानी में से। तो पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियां होती हैं, आप जाके तो इसे पढ़ भी सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, उसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो ये कहानी कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र में से। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाथी कहाँ रहता था। इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको फिर से वो पद्यांश देखना पड़ेगा जो भी हमने पढ़ा था। तो इसमें से ही आपको आंसर मिलेगा। जैसे हाथी कहाँ रहता था, एक जंगल में शक्तिशाली हाथी रहता था। तो कहाँ रहता था वो, जंगल में। आपको आंसर इसी में से मिलेंगे, ध्यान रखना। तो किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने टिक लगाया जंगल पे। इस तरीके से आपको टिक लगाते चलना है। टिक बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि आंसर किसका है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। तेज बारिश से बचने के लिए हाथी कहाँ छिपा। तो हाथी कहाँ छिपा था, हमने पढ़ा था ना। तो हाथी छिपा था गुफा के अंदर। थर्ड देखो इसमें, इसमें से शक्ति का समान अर्थ का शब्द पहचानो। शक्ति, शक्ति का क्या अर्थ होता है, शक्ति का अर्थ होता है बल। फोर्थ क्वेश्चन देखो, चींटी बड़े पत्थर के नीचे से क्यों निकल पाई।
तो चींटी क्यों निकल पाई? इसके सभी ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं। इसका क है जादू के कारण, क्या चींटी को कोई जादू आता था? छोटे आकार के कारण, हाथी के कारण या बारिश के कारण? तो चींटी बड़े पत्थर के नीचे से इसलिए निकल पाई क्योंकि वो आकार में क्या होती है? छोटी होती है, इसलिए तो छोटी सी निकल जाती है। हाथी कैसे निकलता पत्थर के नीचे से? तो चींटी छोटी सी थी, इसलिए क्या हुआ? उस गुफा के अंदर से निकल पाई। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इस कहानी का कोई अच्छा सा नाम सोचकर लिखो। तो इस कहानी का मैंने जो नाम सोचा है, मैंने सोचा है घमंडी हाथी। आपको जो अच्छा लगे नाम आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। हाथी चींटी की कहानी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी आपको जो अच्छा लगे नाम आप वो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने इसका स्टोरी का नाम लिख दिया घमंडी हाथी। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर घेरा लगाइए। अब ये आपको पद्यांश दिया हुआ है। देखो गद्यांश होता है इस तरीके की स्टोरी, और जो पद्यांश होता है वो क्या होता है? वो होती है पोयम। ध्यान रखना, कविता होती है पद्यांश। तो चलिए इसको कविता को ध्यान से पढ़ते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो ये किसने लिखी है? ये कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या लिखी है? ये कविता। तो जो भी कविता लिखी जाती है ना, चाहे जिसने भी लिखी हो, तो उसका नाम हमेशा कहाँ आता है? लास्ट में आता है। इस तरीके से कविता के एंड में लिखा जाता है, जब कविता पूरी खत्म हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक दिन चांद ने किस चीज के लिए हट किया? तो हट होता है जिद करना। तो चांद ने किस चीज के लिए जिद करी थी? देखो, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला। तो उसने किसके लिए कही थी? झिंगोले के लिए। आपको आंसर इस पोयम में से ही ढूंढ के लिखनी है, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस कविता के अनुसार चांद अपनी यात्रा कैसे पूरी करता है? क्या वो रगड़ रगड़ कर करता है, ठुमक ठुमक कर करता है, ठिठुर ठिठुर कर करता है, या गिर पड़कर? तो इसमें लिखा है ना, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ग। देखो मैंने कितने अच्छे से साफ सुथरा टिक लगाया ना। इस तरीके से ही आपको इस पे जो भी आंसर होगा उस पे इस तरीके से टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस पद्यांश के कवि का नाम यहाँ लिखना है आपको। तो क्या था? ये है ना नाम। तो बिल्कुल एज इट इज उतार के यहाँ नाम लिख दो, क्योंकि इस कवि का नाम है, जिसने ये पोयम लिखी है उनका नाम है ये, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दिए गए जोड़ों में से बेमेल जोड़ों को चुनिए। बेमेल क्या होता है? जिनका मैच ना हो। तो हट और जिद, मतलब बात है कि हट करना और जिद करना एक ही बात है। नेक्स्ट है यात्रा और सफर, ये भी एक ही बात है, लेकिन हमें तो बेमेल जोड़ना है ना। माँ और मातृ, ये भी एक ही बात है, लेकिन हवा और रवि अलग अलग होते हैं। हवा मतलब तो वायु हो गई, हवा जो चलती है, पवन। और रवि मतलब होता है सूरज, सूर्य है, सूरज। तो इसलिए ये दोनों क्या होता है? इसका कोई मैच नहीं है। तो इसलिए हमने आंसर लगा दिया घ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसका। जिस प्रकार झिंगोला एक वस्त्र है, झिंगोला क्या है? एक तरीके का एक कपड़ा है, पहनने वाला वस्त्र है। उसी प्रकार जाड़ा एक प्रकार का क्या है? जाड़ा क्या होता है? जाड़ा होती है ठंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ठंड। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसके साथ ही शुरू हो जाता है हमारा सेक्शन 2 यानी भाग 2, जो कि है लेखन का यानी लिखने का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, इनमें से एक विषय पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो है मेरा पसंदीदा त्योहार और मेरे पिता, इन दोनों में से आपको एक ही करना है, जिसपे कितने लिखने हैं? 5 बातें लिखनी है ओनली। तो मैंने लिखा है दिवाली के ऊपर एक त्योहार, आप चाहे होली दिवाली जो भी त्योहार आपको पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैंने 5 लाइनें लिखी है। दिवाली रोशनी का त्योहार है, दिवाली को दीपावली भी कहते हैं, दिवाली पर लोग अपने घरों को दीपों और रंगोली से सजाते हैं, दिवाली पे लोग नए कपड़े पहनते हैं, दिवाली पे लोग मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। आपको जो लाइनें लिखनी है, आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख सकते हैं।
और चाहे आप मेरे पिता के ऊपर भी लिख सकते हैं, 5 लाइन है वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, बिल्कुल साफ-सुथरी लाइन लिखनी है और क्या कहते हैं मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके क्या होंगे मार्क्स कटेंगे। कोई भी मात्रा की गलती आप नहीं करना। पेपर शुरू होने से पहले क्या करोगे, आप अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे, आप बिना देखे लिख के देखना। मतलब अपने मन में सोच के लिख के देखना, जिससे आपकी क्या होगी प्रैक्टिस होगी और मात्रा की गलती भी कम से कम होगी। इससे आपकी राइटिंग भी साफ होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है। प्रधानाचार्य, अगर आपके स्कूल में कोई मेल है, प्रधानाचार्य मतलब सर है, तो आप तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। और अगर कोई फीमेल है यानी मैडम है, प्रिंसिपल, तो प्रधानाचार्या लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ ये वाली क्या कहते हैं प्रार्थना पत्र। फर्स्ट है सेवा में प्रधानाचार्य जी। यहाँ पे आ जाएगा आपका स्कूल का नेम, जो कि मैंने ब्लैंक छोड़ा है, खाली छोड़ा है। जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे प्रधानाचार्य के नीचे इस वाली लाइन में। ठीक है, और नई दिल्ली इस तरीके से। फिर आ जाएगा विषय। विषय के अंदर क्या होता है, जो जिस भी बारे में आप लिख रहे हैं ना अपना एप्लीकेशन, वही आएगा। जैसे कि मैंने लिखा है बीमारी की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र में लिख रही हूँ, तो वो आ जाएगा विषय के रूप में। आप चलो पत्र लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैसे शुरू होगा, ये होगा सवन्य निवेदन यह है कि मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ। लड़की है तो मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ, ये आ जाएगा। ठीक है, और कोई बॉय लिख रहा है तो ये ऐसे आएगा कि मैं छात्र हूँ। मेरे बीमार होने के कारण मैं अवकाश लेना चाहता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे अवकाश देने की कृपा करें ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूं। इतना सा मैंने लिखा है। उसके बाद है धन्यवाद। और फिर नीचे आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। देखो अगर लड़का लिख रहा है तो लिखेगा शिष्य, और लड़की लिख रही है तो आएगा शिष्या। ध्यान रखना। और फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पे आपका नेम। इस तरीके से आपको कोई भी प्रार्थना पत्र वो ऐसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आपके एग्जाम में ये ही प्रार्थना पत्र आए, इससे अलग भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और भी बहुत सारी जो एप्लीकेशन होती है सारी लिख के देखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अच्छा, ये है अथवा में है, तो इस एप्लीकेशन में से, और यहाँ अथवा है ना, और ये वाला, इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, एप्लीकेशन में से और इसमें से। तो इसमें क्या है, आपके घर के पास लगने वाले साप्ताहिक बाजार के बारे में 5 लाइनें लिखिए। तो आपके घर के पास जो भी बाजार लगता हो, जैसे कि मान लीजिए सोम बाजार लगता है, तो वो हर सोमवार को लगता होगा। तो आप घूमने भी गए होंगे कि उस बाजार वो बाजार कैसा होता है, किस तरीके से आपके फायदेमंद है उस बाजार से। तो उस बाजार के बारे में लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है इसमें, इस सा, इस साप्ताहिक बाजार से लोगों को रोजगार मिल रहा है। घर के पास ही सामान मिल जाता है, इससे आपके लिए दूर भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हर सप्ताह में वो एक बार बाजार लगता है और उससे आप क्या करते हो, सारे घर का सामान ले आते हो। स्थायी दुकानों की अपेक्षा सस्ता सामान भी मिलता है। तो वहां पे सामान कैसे मिलता है, सस्ता मिलता है। एक ही स्थान सब्जी, फल, कपड़े आदि रोजमर्रा का सामान मिल जाता है। तो एक ही स्थान पर क्या होता है, सारा सामान आपको मिल जाता है। इससे आपका फायदा होता है। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है भाग 3 यानी कि सेक्शन 3 शुरू हो जाता है, जो कि है आपका व्याकरण यानी ग्रामर का। तो इसमें है 5 क्वेश्चन शुरू पूछे गए हैं पहले में। तो ये है 1 मार्क्स के, यानी ये है टोटल 5 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिए गए शब्द का अर्थ बताना है। तो शब्द क्या है, शब्द है निर्गम, जिसका अर्थ होता है बाहर जाना। क्वेश्चन नंबर 2 है विशेषण शब्द के नीचे रेखा कीजिए। अब नीचे एक लाइन दी हुई है, ये वाली, इसमें आपको बताना है कि विशेषण कौन है और उसके नीचे रेखा खींचनी है। तो क्या है ये, तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आने लगा। तो कैसा मैदान, कैसा है मैदान, है बर्फीला। तो मैंने बर्फीला के नीचे लाइन लगा दी। ये क्या है, हमारा विशेषण। तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण। अब मेरी संज्ञा क्या है, यहाँ पे संज्ञा है मैदान, और मैदान की विशेषता क्या है कि वो बर्फीला है, इसलिए हमारा विशेषण क्या हो गया, बर्फीला।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाक्य को भविष्य काल में बदलिए। भविष्य काल क्या होता है? भविष्य होता है फ्यूचर, यानी कि जो काम आप फ्यूचर में करेंगे, यानी अभी हुआ नहीं है ना, आपने किया है, करेंगे। तो जैसे कि इसमें पूछा है, इस लाइन को बदलना है। मैं कल सुबह स्कूल गया था, ये तो पास्ट में हो गया, भूतकाल में, लेकिन आपको भविष्य में बनाना है। तो क्या हो जाएगा? मैं कल सुबह स्कूल यानी विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? जाऊंगा, यानी भविष्य में हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पुलिस की वर्दी का रंग खाकी है। अब वर्दी के नीचे लाइन लगी हुई है, तो आपको बताना है रेखांकित शब्द का लिंग पहचान कर लिखिए। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पुल्लिंग। अगर होता है ना वर्दी की रंग, यहाँ पे की लगा होता तो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। ठीक है, लेकिन का है ना, तो क्या होगा? पुल्लिंग। फिफ्थ देखो, सभी का आदर करना चाहिए, ना कि, या ब्लैंक में क्या भरना है? यहाँ पे एक विलोम शब्द भरना है। आदर का विलोम क्या होता है? आदर का विलोम होता है निरादर। ठीक है, इस तरीके से विलोम शब्द जो है आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, जो भी आपके स्कूल में मैम ने करवाए होंगे वो सारे लर्न करके जाने। वो इस तरीके से भी आ सकते हैं जैसे कि इस पेपर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें पेड़ का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है? वृक्ष, तरु। मैंने दो बताए हैं यहाँ पे, मिनिमम आपको दो तो जरूरी बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका सेकंड है, भाववाचक संज्ञा के नीचे रेखा खींचिए। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञा जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि इसमें है दोस्ती, वो दिखाई नहीं देती ना, लेकिन क्या होता है? एक होती है, जैसे कि उदास। उदास का सिर्फ चेहरा बन जाता है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, जिन चीजों को पकड़ नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, उठा के इधर उधर नहीं रख सकते, तो ऐसी चीजें क्या हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, सीमा डैश पत्र लिखा। यहाँ पे कारक चिन्ह बनना है, आपको कारक अच्छे से आने चाहिए। कर्ता ने, करम को, करण से, के द्वारा, इस तरीके से जो आपने मैम ने लिखवाए होंगे वो आने चाहिए। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? ने। तो इससे सेंटेंस क्या बन जाएगा? सीमा ने पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अध्यापिका का बहुवचन शब्द लिखिए। अध्यापिका का बहुवचन क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा अध्यापिका, बहुवचन हो जाएगा यानी बहुत सारी अध्यापिकाएं, इस तरीके से। फिफ्थ देखो, आंख पर पर्दा पड़ना मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो आंख पे पर्दा पड़ने का क्या मतलब होता है? सच्चाई को ना देख पाना। इस तरीके से आपके पेपर में मुहावरे भी आएंगे। जरूरी नहीं है ये ही मुहावरा आएगा, बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे मुहावरे आपकी कॉपी में लिखवाए भी होंगे, वो सारे लर्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर इसका भाग 4 शुरू हो जाता है, जो कि आपकी बुक में से। तो देखो, इसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, और हर क्वेश्चन का जो आंसर वो नंबर है वो है 2-2 मार्क्स के। तो ये वाला काम आपको खुद करना है कि आपको क्वेश्चन आंसर खुद सारे लर्न करने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं पेपर में आपके यही क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन है आपकी कॉपी में वो अच्छे से लर्न करना है, और इस तरीके से ये वाला करना है। तो 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, पांचों का आंसर करना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। इसमें क्या है? कविता की इन पंक्तियों को अपने शब्दों में लिखकर समझाइए। तो आपकी बुक में ये कविता ली गई है, बुक में से। ठीक है, उसमें से एक ये पैराग्राफ सा लिया हुआ है कविता का। आपको यह करना है, इसको अच्छे से समझाकर नीचे लिखना है। यहाँ पर इस वाले बॉक्स में लिखा है कि इस कविता में कहा क्या गया है। अब यहाँ पे अथवा लिखा है ना, या तो आपको ये ऊपर वाला करना है या ये नीचे वाला करना है। जो भी आपको आता है वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, समझाकर। तो ये वाला काम आपके ऊपर है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से यानी बुक का काम है, जो आपको खुद करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी आपकी बुक में से ही है। क्या है इसमें? देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा। ये है 3 नंबर का। तो ये आपको खुद करना है, आपकी बुक में से लिया गया है। ऐसे ही नीचे वाला है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं। तो ये आपकी बुक में से आपको ध्यान लगाना है कि ये कौन से चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया गया है। या अथवा करके इसमें दे रखा है, या तो आप ये दोनों करना या ये ऊपर वाला करना। ये अथवा में क्या क्या है? धरती की तुलना गुल्लक से क्यों की गई है। ये गुल्लक किन किन साधनों से भरती है। तो ये आपको दोनों में से एक करना है। ठीक है, तो ये तो आपका लास्ट पेपर था, ये खत्म हो गया आपका 5th क्लास का हिंदी का पेपर। ठीक है, ऐसे ही हमने और क्लासेस के भी पेपर डाले हुए हैं, जैसे कि 3rd का, 4th का।
हर सब्जेक्ट के मैथ्स का, ईवीएस, हिंदी, हर सब्जेक्ट का डाला हुआ है। 5th का अभी ये फर्स्ट डाला है। इसके अलावा और भी पेपर अभी आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं कोई नया पेपर डालूं। ठीक है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। वीडियो को पहले बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, फिर आपको खुद से उसका आंसर लिख के देखना है, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कुछ पूछना है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।